नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूं एक एजुकेशनल वीडियो जो कि 11th-12th उसके साथ में 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये उपयोगी साबित हो सकता है, 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। उसके बाद में बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकंड ईयर के दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये सभी के सिलेबस में ये वाला जो टॉपिक मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये हमेशा उसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका टिश्यू सिस्टम के बारे में, मतलब कि आपका ऊतक तंत्र के बारे में। अब ऊतक क्या होते हैं? सबसे पहले जब हम किसी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले पता तो चले कि आखिरकार हम जो जिस तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं वो आखिर क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं ऊतक तंत्र के बारे में। तो ऊतक तंत्र यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं हम टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कैसे बनता है? तो जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी कोशिकाएं जो रहती है, वो बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं तो वो एक गुच्छे रूपी संरचना बना लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू क्या रहता है? टिश्यू मतलब कि एक ही प्रकार की जब कोशिकाएं मिलती है और एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो वो सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बना लेती है? ऊतक बना लेती है। और ऊतक जो रहता है या टिश्यू जो रहता है वो भी एक प्रकार का सिस्टम बनाता है या तंत्र बनाता है। उसके बारे में हम आज के क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम किसी तंत्र की या ऊतक तंत्र की जब भी बात करते हैं या टिश्यू सिस्टम की हम बात करते हैं, तो टिश्यू सिस्टम जो है वो प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, मतलब कि पादप कोशिकाओं में भी होता है और जंतु में भी होता है। तो ये जो स्टडी है, मतलब कि हम अगर शॉर्ट वे में कहें तो हम जैसे कि जब बात करते हैं साइंस की बात करते हैं, तो अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा कि साइंस में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके से अलग अलग बहुत सारी चीजें आती है। उसके बाद में बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी आता है, जूलॉजी आता है, इस तरीके से आता है। उसके बाद में हम बॉटनी जूलॉजी में भी अलग अलग सिस्टम की जब स्टडी करते हैं तो उसमें भी अलग अलग ब्रांचेस आती है। तो हम जब टिश्यू सिस्टम जब हम टिश्यूज के बारे में या ऊतक के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो हम कौन सी स्पेशल ब्रांच में स्टडी करते हैं साइंस की? वो होती है आपकी हिस्टोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि हिस्टोलॉजी को हिंदी में हम लोग कहते हैं औतिकी। मतलब कि हिस्टोलॉजी में हम काय के बारे में स्टडी करते हैं? हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं या ऊतक के बारे में स्टडी करते हैं। और मेयर नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1819 में, मतलब कि 1819 में ये वर्ड दिया था हिस्टोलॉजी। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो टिश्यू होते हैं, तो टिश्यूज जो रहते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल्स दैट आर अलाइक इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब कि एक समान उत्पत्ति, विकास वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक समान कार्य करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊतक जो है वो हम प्लांट में भी स्टडी करते हैं और एनिमल्स में भी स्टडी करते हैं, पर विशिष्ट तौर पे हम अभी स्टडी कर रहे हैं काहे की? प्लांट की बात कर रहे हैं। तो हम प्लांट की अगर बात करेंगे तो प्लांट में जो टिश्यूज रहते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। बड़े तौर पे हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विभज्योतक ऊतक और एक होता है स्थायी ऊतक, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि मतलब कि जो कोशिकाएं ग्रोथ करा रही है या फिर हाल ही में उन्होंने ग्रोथ कराया हो, वो जो सारे जो टिश्यूज रहते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। और परमानेंट टिश्यू मतलब कि यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल करके परमानेंट टिश्यू में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब मैं अगली क्लास आपके लिए बनाऊंगा तो वो पर्टिकुलर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए भी बनाऊंगा और परमानेंट टिश्यू के लिए भी बनाने वाला हूँ। तो आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको काय के बारे में बताने वाला हूँ? आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है, मतलब कि आपका विभज्योतक ऊतक है और स्थायी ऊतक है, ये
कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम बात करते हैं टिश्यूज की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के टिश्यू हो गए अपने। एक हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हिंदी में हम कहते हैं विभज्योतक ऊतक, और एक हो गया अपना परमानेंट टिश्यू जिसको हम कहते हैं स्थायी ऊतक। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि फंक्शन के आधार पे, मतलब कि कार्यों के आधार पे अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कार्यों के आधार पे कौन कौन से नाम से जाना जाता है। एक होता है प्रोमेरिस्टेम, एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम और एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राक विभज्योतक। प्रोमेरिस्टेम को क्या कहते हैं, प्राक विभज्योतक। उसके बाद में प्राथमिक विभज्योतक और फिर द्वितीय विभज्योतक। ये काय के आधार पे है, ये इसके कार्यों के आधार पे है। उसके बाद में हम पोजीशन के आधार पे, मतलब कि उसकी स्थिति के आधार पे हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर उसकी स्थिति के आधार पे हम देखेंगे तो वो तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या हुआ, आपका शीर्ष पे जो स्थित होती है, शीर्षस्थ विभज्योतक। और उसके बाद में इंटरकैलरी का मतलब होता है अंतरपृष्ठी। अंतरपृष्ठी जो विभज्योतक ऊतक कहलाता है हिंदी में। और लेटरल मेरिस्टेम को हम कहते हैं पार्श्व विभज्योतक। इसको क्या कहते हैं, पार्श्व विभज्योतक हिंदी में। तो हमने क्या करा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने दो भागों में बांट दिया, फंक्शन के आधार पे और पोजीशन के आधार पे। तो फंक्शन के आधार पे ये तीन हो गए और पोजीशन के आधार पे ये तीन हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में एक चीज और आपको बोलना चाहता हूं कि मैंने लिखा भले इंग्लिश में है पर मैंने हिंदी में भी जो है इनको बताया है। तो आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इसको हिंदी में नोट डाउन भी करना चाहे तो कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो आपको इंग्लिश में ये जो है ज्यादा इजी पड़ेगा। अब जैसे कि ये प्रोमेरिस्टेम में अब इसको प्राक विभज्योतक लिखोगे या फिर प्राथमिक विभज्योतक या फिर द्वितीयक विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक, फिर आपका पार्श्व विभज्योतक और उसको अंतर्पृष्ठी और फिर बाद में आपका पार्श्व विभज्योतक होता है। तो ये आपको इंग्लिश में ज्यादा इजी पड़ेगा। फिर हम परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो परमानेंट टिश्यू जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और तीसरा है आपका सेक्रेटरी टिश्यू। तो मतलब कि सिंपल टिश्यू मतलब कि आपका साधारण ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब होता है आपका जटिल ऊतक और सेक्रेटरी टिश्यू का मतलब होता है आपका स्थायी स्त्रावी ऊतक जो कि कुछ चीज को स्त्रवित करता है। तो मतलब कि सिंपल मतलब कि साधारण, तो साधारण ऊतक आपके जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन प्रकार के हो गए, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं आपके मृदूतक। पेरेन्काइमा को कहते हैं मृदूतक, कोलेन्काइमा को कहते हैं स्थूल कोण और आपका स्क्लेरेन्काइमा जो रहता है उसको कहते हैं दृढ़ ऊतक। तो आपका मृदूतक, स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक, ये तीनों जो है हिंदी में इनको ये कहते हैं। उसके बाद में आपका जो स्क्लेरेन्काइमा है, मतलब कि आपका जो दृढ़ ऊतक है, ये दो भागों में डिवाइडेड है। एक है स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर और एक है आपका स्क्लेरेट्स। अब स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर को कहते हैं अपन हिंदी में अपन कहते हैं दृढ़ ऊतक तंतु। हिंदी में इसको कहते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर को दृढ़ ऊतक तंतु, और स्क्लेराइड्स को हिंदी में हम कहते हैं दृढ़ कोशिकाएं, दृढ़ कोशिकाएं। उसके बाद में आपका आता है कॉम्प्लेक्स, मतलब कि आपके कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स, मतलब कि आपके जटिल ऊतक की बात करते हैं हम। जटिल ऊतक कौन कौन से होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम क्या काम करता है, जाइलम जो है आपका पौधों में पानी को कैरी करने का काम करता है, और आपका फ्लोएम जो है वो जो फूड जो बनता है पौधों में उसको पत्तियों से लेकर के आपके जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम बात कर रहे हैं जाइलम की बात कर रहे हैं। तो जाइलम जो है उसमें भी जो है कितने प्रकार की होती है, जाइलम में भी ट्रैकिड भी होता है, बेसिल भी होता है, वुड पेरेन्काइमा होता है, वुड फाइबर होता है। अब कितने भागों में जाइलम डिवाइडेड है, मतलब कि इसको हिंदी में हम क्या क्या कहते हैं, वाहिनिकाएं। ट्रैकिड को हम कहते हैं वाहिनिकाएं,
उसके बाद में आपकी वेसल्स को हम कहते हैं वाहिकाएं। उसके बाद में हम जो आपका वुड पेरेन्काइमा है इसको कहते हैं हम जाइलम मृदुतक, और जो आपका वुड फाइबर है इसको हम कहते हैं जाइलम रेशे। फिर आपका आता है फ्लोएम। स्थायी ऊतक में फ्लोएम आता है। फ्लोएम जो है वो भी 4 प्रकार का होता है, सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, बास्ट फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये भी 4 प्रकार का होता है। अब सीव एलिमेंट मतलब कि आपका चलनी एलिमेंट्स। उसके बाद में आपके कंपेनियन सेल्स जो हैं उसको हम कहते हैं सखी कोशिकाएं। उसके बाद में आपका जो बास्ट फाइबर है इसको हम कहते हैं फ्लोएम रेशे और फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम, इसको बास्ट फाइबर को फ्लोएम रेशे और ये फ्लोएम मृदुतक। अब हम बात करते हैं सेक्रेटरी टिश्यू, मतलब कि जो स्त्रावी कोशिकाएं हैं उसकी बात करते हैं। स्त्रावी जो ऊतक है उसकी बात करते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ग्लैंडुलर टिश्यू और एक होता है आपका लेटिसिफेरस टिश्यू। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर को कहते हैं ग्रंथिल ऊतक और लेटिसिफेरस को हम कहते हैं आक्षिरी ऊतक। तो मेरे हिसाब से तो इंग्लिश नेम ज्यादा बेटर है। उसके बाद में ग्लैंडुलर और लेटिसिफेरस टिश्यू जो है, ग्लैंडुलर टिश्यू भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ग्लैंड और एक होता है इंटरनल ग्लैंड। अब इंटरनल ग्लैंड्स को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया, एक होता है ऑयल ग्लैंड, एक होता है रेसिन ग्लैंड, एक होता है हाइडेथोड्स। ये 3 भागों में इसको भी इन्होंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद में लेटिसिफेरस टिश्यू जो है वो 2 भागों में डिवाइड है, एक है आपका लेटेक्स वेसल और एक है आपका लेटेक्स सेल। तो इसमें हम बात करें, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आक्षिरी वाहिकाएं और एक होता है आपका आक्षिरी कोशिकाएं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे जो ये डायग्राम देखने को मिल रहा है, इसको आप, ये जो भी मैंने लिखा है ये अगर आप नोट डाउन करते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको वीडियो जो है ऐसा लग रहा है थोड़ा स्पीड में हो रहा है तो आप इसकी स्पीड को डाउन भी करके, स्लो डाउन करके भी देख सकते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम का रहेगा, आपके अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे। तो इसी तरीके से फिर हम अगली क्लास में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे, परमानेंट टिश्यू क्या होता है इसको भी डिफाइन करेंगे, बड़े तौर पे डिफाइन करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि आखिरकार ऊतक तंत्र क्या होता है और ऊतक तंत्र क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो ये मैंने आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन करा है। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरीके से चैनल के साथ में जुड़े रहिए और जल्दी ही मैं आपके लिए दूसरा वीडियो भी लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।